अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल तैयबा जुल्फ़िकार अली। तो आज का जो टॉपिक है हमारा आज की वीडियो का, वो है 7 free ways टू बूस्ट लीड जनरेशन विद चैट जीपीटी। जो आजकल का डिजिटल लैंडस्केप है, लीड जनरेट करना जो है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस की ग्रोथ के लिए। इसमें चैट जीपीटी और एडवांस एआई लैंग्वेज मॉडल हमें हेल्प आउट करते हैं, जिससे हमारी जो कॉस्ट है ना, जो एडिशनल कॉस्ट होती है, वो हमारी डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती है। हमारी कॉस्ट को जो है वो बचाती हैं। तो आज की वीडियो में हमें आपको ये बताऊंगी कि आप चैट जीपीटी को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस में, और मजीद जो है वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, और कैसे ये कॉस्ट इफेक्टिव है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे सबसे पहले जो है वो हमारा है इनहेंस वेबसाइट इंगेजमेंट। तो ये कैसे हम कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की इंगेजमेंट को इनहेंस। तो आपने डेवलप करना है इंफॉर्मेटिव एंड रेलेवेंट कंटेंट सच एज ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल एंड गाइड्स। चैट जीपीटी को यूज करके आपने ऐसा कंटेंट जो है वो लिखवाना है। ये कंटेंट जो है ना, एड्रेस करे कॉमन कस्टमर की क्वायरीज को, और शोकेस करे आपके एक्सपर्टाइज को, और अट्रैक्ट कर सके मजीद विजिटर्स को जो आपकी वेबसाइट पे आए और आपसे कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज लें, और आप उनको कन्वर्ट करें लीड के अंदर। लीड का मतलब क्या होता है? लीड का मतलब ये होता है कि कोई भी जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज से जो है वो अट्रैक्ट हो, और वो आपकी वेबसाइट पे आए, और आपकी जो है पोटेंशियल कस्टमर बन जाए, मतलब कि परमानेंट कस्टमर बन जाए, जो आपसे ही जो है वो चीजों को बाय करे। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोग जो है चैट जीपीटी को यूज करके अपनी ब्लॉग पोस्ट लिखवाएं, अपने आर्टिकल्स लिखवाएं, और इससे गाइडलाइन लें। तो ये आपको बहुत ज्यादा जो है ना हेल्प करेगी। आगे चलते हैं, उसमें हमारा है एम्पलीफाई सोशल मीडिया प्रेजेंस। तो ये कैसे हमारी जो है वो मदद करते हैं सोशल मीडिया। आपको पता है कि आजकल के जो बिजनेसेस हैं, उसमें अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो अटैच नहीं है ना, तो उसके बिना आपका बिजनेस जो अब है ना, वो कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकता। चाहे आप जितनी मर्जी जो है ना उस पर मेहनत क्यों ना कर लें। तो जो अब है ना, वो इनका होना बहुत जरूरी है। आपके लिंक्डइन अकाउंट का, आपके फेसबुक अकाउंट का, आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट का, इवन आपके टिकटॉक अकाउंट का भी होना बहुत जरूरी है। तो आप चैट जीपीटी को यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि आप मैनेज कर सके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। आप इससे जो है ना पर्सनलाइज रिस्पॉन्स ले सकते हैं, ताकि आप जो आपके कस्टमर्स हैं उन्होंने आपको कमेंट में लिखा हुआ है, आप उसका रिस्पॉन्स चैट जीपीटी से मांगे और उनको दें, उनके मैसेजेस का रिस्पॉन्स करें। और ये आपके लिए जो है ना, चैट जीपीटी जनरेट भी करता है पोस्ट को आपकी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग। ये इंक्रीज करता है इंटरेक्शन को और अट्रैक्ट करता है पोटेंशियल लीड्स को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस बात को समझना है कि आजकल चैट जीपीटी जो है वो बहुत अहम किरदार अदा कर रही है आपके सोशल मीडिया अकाउंट में और आपके बिजनेस की ग्रोथ में, अगर आपको उसका इस्तेमाल सही से करना आ रहा है तो। आगे हमारा रेवोल्यूशनाइज ईमेल मार्केटिंग। ये क्या होती है? आपकी ईमेल की कंपेन। चैट जीपीटी जो है ना, आपके लिए ईमेल का कंटेंट भी जो है ना वो लिख सकता है आपके अकॉर्डिंग टू आपकी ऑडियंस। आपने बस इसमें एनालाइज करना है कस्टमर का डाटा, और हेल्प करनी है कि आप इसको पर्सनलाइज ईमेल दें। और ये लीड करता है हायर एंगेजमेंट रेट को एंड पोटेंशियल कन्वर्जेंस को। तो आप देख सकते हैं कि हमें ईमेल में भी हेल्प आउट कर रहा है, मेंटेन कर रहा है कंसिस्टेंट ब्रांड की वॉइस को, एड्रेस कर रहा है स्पेसिफिक कस्टमर की नीड्स को। वो आपने बस उसको बता देना है, वो उसकी अकॉर्डिंगली आपको मेल के दे देगा, जो आपने अपने कस्टमर को जो है वो सेंड कर देनी है। ये आपका टाइम भी जो है वो मैनेज कर लेता है, कम टाइम में ज्यादा काम कर देता है, जो एक बंदा बहुत ज्यादा टाइम लगा के काम करता है। सो नेक्स्ट हमारा क्या है? क्रिएट मैग्नेटिक कंटेंट। अब ये क्या? कि आपने इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो है वो लिखना है, आर्टिकल लिखने हैं, ब्लॉग पोस्ट लिखने हैं, गाइडलाइंस, जो कस्टमर के कॉमन क्वेश्चंस है ना। आपने देखा होगा कि जब भी आप वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहां पे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन का जो है एक
जो है ना, नीचे जाके आप वेबसाइट के नीचे जाए ना, तो एक जगह बननी होती है। वहां पे जो मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो कस्टमर के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर दिए होते हैं, ताकि कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो। और ऑटो जनरेटेड रिप्लाई भी होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि एक पिज्ज़ा ब्रांड है, उसको आपने मैसेज करना है कि आपकी डिलीवरी किस टाइम अवेलेबल है, तो ऑटो जनरेटेड टेक्स्ट आपको चला जाएगा कि ये टाइम अवेलेबल है। या आपका मेन्यू कौन सा है, तो मेन्यू सेंड हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करते हैं आपके बिजनेस में, कि आप टाइमली रिस्पॉन्स दें। और आप अपनी वेबसाइट बनाते वक्त, या जो भी आप यूट्यूब का बना रहे हैं, चैनल बना रहे हैं, फेसबुक की पोस्ट करनी है, सोशल मीडिया में कहीं भी पोस्ट करनी है, चैट जीपीटी जो है ना, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है कीवर्ड्स में। आप वो कीवर्ड्स देख सकते हैं इससे, जो आजकल ट्रेंड में है, जो मजीद ट्रैफिक जो है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है, वो आपकी वेबसाइट पे लेकर आते हैं। और जब आप राइट कीवर्ड लगाते हैं ना, तो जिस बंदे को वो जरूरत होती है ना चीज की, वो उस बंदे के पास जो है ना, उस बंदे के साथ जो है ना, वो लिंक करता है, वो पोस्ट उसको दिखाई जाती है। तो जो एक कीवर्ड है ना, उसका बहुत अहम रोल है आपके बिजनेस में। तो आपने इस बात को जरूर समझना है कि कीवर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हमारा परफेक्ट योर पुल्ड आउटरीच। अगर आप चाहते रहे कि आप रीचिंग करें पोटेंशियल क्लाइंट को, जो अभी तक इंटरेक्ट जिनका नहीं हुआ आपके बिजनेस के साथ, तो चैट जीपीटी आपको हेल्प करेगा ड्राफ्ट पर्सनलाइज मैसेज बनाने में। और ये जो अप्रोच है ना, वो इंक्रीज करेगी चांस कि आपके कस्टमर की इंगेजमेंट हो आपके साथ, और लीड कन्वर्जन हो। और अगर आपका फिर भी जो है ना, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है इन शॉर्ट वो कस्टमर, तो आपने उसको फॉलो अप करना है। फॉलो अप का मतलब क्या है? कि आप 2 या 3 या 4 दिन ठहर के उसको दोबारा मेल भेजें। उसको बताएं कि आप उस मेल में लिखे कि आप बिजी थे, या ये भी आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं। वो आपको फॉलो अप का मेल भी लिख के दे देगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, तो उसमें ये होता है कि आप उसको कहते हैं कि मैंने आपको मेल लिखा था, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेल आपको किसी वजह से जो है वो सेंड नहीं हुआ, या आप मसरूफ थे जिसकी वजह से आप दे नहीं सके। तो इस वजह से मैं आपको ये सेकंड मेल लिख रहा हूँ। तो ऐसा जो है वो आपने उसको लिख देना है। और फॉलो अप का मेल जो है ना, 2 से ज्यादा आपने नहीं करना। वो एक ऑकवर्ड कंडीशन हो जाती है कि बंदा तंग हो जाता है, और वो आपको ब्लॉक कर सकता है। और अगर उसने आपको ब्लॉक कर दिया, तो आपके लिए ये बहुत बुरी बात है, आपकी इंप्रेशन खराब हो सकते हैं, और आपकी वार्म अप नहीं होगी मेल। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वालिफाई लीड इफेक्ट एफिशिएंसी एफिशिएंटली सॉरी। तो ये क्या होता है? चैट जीपीटी जो है ना, वो असिस्ट करता है असेसिंग द क्वालिटी ऑफ लीड्स बाय एनालाइजिंग देयर इंटरेक्शन एंड रिस्पॉन्सेज। ये प्रोसेस जो है ना, हेल्प करता है कि आप प्रायोरिटाइज करें अपनी लीड्स को, और मोर लाइकली जो है ना, कन्वर्ट करें इनको कस्टमर्स में, जो कि ऑप्टिमाइज करेगा आपकी सेल एफर्ट्स को। जब कस्टमर आएगा, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी सेल है वो इंक्रीज होगी। सेल इंक्रीज होगी, तो आपकी जो बिजनेस है उसको प्रॉफिट होगा। तो ये इसमें भी आपको मदद करता है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है, स्ट्रीमलाइन विद सीआरएम इंटीग्रेशन। अगर तो आपको सीआरएम की एब्रिवेशन नहीं पता, तो इसकी होती है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपको पता है, किसी भी बिजनेस में अगर आपका अच्छा रिलेशन नहीं है ना आपके कस्टमर के साथ, तो आपका बिजनेस कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकता, क्योंकि हमने कस्टमर से ही अर्न करना होता है। कस्टमर ही नहीं बन रहा, तो हम कभी भी अर्न नहीं कर सकते। तो आप इसको कैसे बनाते हैं? कस्टमर की सबसे अच्छा यही है कि आप उससे राब्ते में रहें, आप उनसे कन्वर्सेशन करें, आप उनसे इंफॉर्मेशन लें कि आपकी प्रोडक्ट जो उन्होंने बाय किया, उसमें कोई इनको इश्यू तो नहीं आ रहा। और आप उनके जो रिकॉर्ड है ना उनका, जब आप सेल करते हैं चीज को, तो आप उनका रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करें, उनकी फाइल को मेंटेन करें, ताकि जो है वो आप उनसे रब्ता कर सकें। और ताकि कस्टमर को भी रियलाइज आए कि अगर ये मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, या रब्ता कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो अगर वो पसंद करेगा कि अगली दफा भी जो है ना, वो आपसे बाय करे। इस तरह उसका जो है ना ट्रस्ट, वो आप पे बिल्ड हो जाता है। तो इसमें चैट जीपीटी हमारी क्या हेल्प करेगा? चैट जीपीटी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम में जो ना, आपका ऑटोमेट डाटा एंट्री करेगा और मैनेज करेगा लीड को एफिशिएंटली। और ये इंश्योर करेगा कि जो आपकी सेल टीम है ना, वो अप टू डेट कर रही है इंफॉर्मेशन को, और फैसिलिटेटिंग कर रही है टाइमली फॉलो अप को, एंड इंक्रीज कर रही है कन्वर्जन रेट्स को।
तो आपने देखा कि चैट जीपीटी हमारी कितनी मदद कर रही है अगर हमें उसका सही से इस्तेमाल करना आता है। और जो लोग इसको नहीं सही से इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितनी अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिस कर रहे हैं अपनी बिजनेस में। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करें और चैट जीपीटी का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करें। इससे मजीद इंफॉर्मेशन लें जितनी आप ले सकते हैं, मजीद कीवर्ड्स इससे लिखवाएं, मजीद टेक्निक से इसे पूछे कि आप कैसे इसको अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं और कैसे आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। तो उम्मीद है कि आपकी आज की जो वीडियो है आपको समझ आई होगी।